ठीक है, तो हम देख रहे थे सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो यम है कौन से नंबर में आ रहा है, 90वें नंबर में। ठीक है, पर याद रखना अभी ये ग्रह नहीं है, अभी हमको किस नाम से जानते हैं इसको, बौना ग्रह। अभी किस नाम से जानते हैं, बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट, अब ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका लोकेशन तो हम सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तो 90वें नंबर पर है, पर अभी हम सौर मंडल में 8 ग्रह मानते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, 9वां ग्रह पहले था अब नहीं है, तो यहाँ पर है वरुण के पीछे। ठीक, तो इसका जो लोकेशन है इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि हमारे सौर मंडल में, ठीक है, 2 जगह तुम लोग एकदम अच्छे से ध्यान रखना, 2 जगह मैं बोल रहा हूँ। एक होता है पृथ्वी मंगल और बृहस्पति के बीच का जगह, ये जगह को ध्यान रखना। ठीक है, और एक जगह जो मैं बोल रहा हूँ वरुण के बाद का जगह, ये पूरा। ठीक, तो ये जगह भी हम आगे पढ़ेंगे ना जब क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड के बारे में, तब इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसको ये जो जगह है दोनों के बीच का, मंगल और बृहस्पति के जो ग्रह के बीच की कक्षा का जो जगह है, ठीक है, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक, एक बेल्ट याद रखना, बेल्ट मतलब पट्टी का एक एरिया, इलाका होता है। ठीक, तो 2 बेल्ट याद रखोगे। ठीक है, जब भी हम लोग इसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं सौर मंडल का, तो पहला जो बेल्ट मैं बता रहा हूँ, यानी एक जगह है मंगल और बृहस्पति के बीच की जो कक्षा है, हम उसके बारे में बताते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, है ना। क्षुद्र ग्रह के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, सेकंड बेल्ट कौन सा है, दूसरे नंबर का बेल्ट है जो तुम्हारा वरुण ग्रह से चालू होता है। ठीक, कहां से चालू होता है, वरुण ग्रह से। आ रहा है समझ में, तो यहां से चालू होगा, इस बेल्ट को क्या बोलते हैं। दूसरा नंबर का जो बेल्ट है, बेल्ट मतलब एक क्षेत्र है, याद रखना, ऐसा पहनने वाला बेल्ट मत समझ लेना। बेल्ट भी क्या होता है, एक एरिया होता है इतना बड़ा इतना चौड़ा, वैसी बेल्ट है, यानी एक क्षेत्र, एक रीजन है। अंग्रेजी में इसको हम रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजन। ठीक, तो इस बेल्ट का नाम क्या है, जहां पर हमारा प्लूटो ग्रह स्थित है, याद रखना। प्लूटो ग्रह जहां पर स्थित है उस बेल्ट का नाम है कुइपर बेल्ट। क्या बोलते हैं इसको, कुइपर बेल्ट। ठीक, किस नाम से जानते हैं, कुइपर बेल्ट। अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी आ गया तो तुम छोड़ना मत। ठीक है, कुइपर बेल्ट, KUIPER बेल्ट, कुइपर बेल्ट। ठीक, इसी क्षेत्र को हम, इसी इलाके को जो वरुण से लेकर अब ये कहाँ तक है मैं बताऊंगा। तो वरुण के पीछे से, यानी वरुण से स्टार्ट हो जाता है, मान के चलो वरुण के बाद से। ठीक, और कहाँ था कि मैं बताऊंगा, तो कुइपर बेल्ट बोलते हैं। यानी तुमसे अगर पूछ दिया जाए कि जो ये बौना ग्रह प्लूटो कहाँ स्थित है, तो बोलोगे कुइपर बेल्ट में स्थित है। क्या बोलोगे, ठीक है। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, ट्रांस नेपच्यूनियन। ठीक है, नेपच्यूनियन रीजन। क्या बोलते हैं, ट्रांस नेपच्यूनियन रीजन। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, ठीक, वरुण से स्टार्ट होता है। और अगर हम देखें सूर्य से जो वरुण की दूरी है वो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। कितनी है, 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, 4.5 अरब किलोमीटर बताया था। ठीक, और यहां से ये कुइपर बेल्ट प्रारंभ हो जाता है। यानी कुइपर बेल्ट कहां से प्रारंभ होगा, 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से प्रारंभ हो जाएगा, जस्ट अरुण तुम्हारा नेपच्यून के बाद से। और ये कहां तक है, इसकी जो कहां तक चौड़ाई है, तो ये जाएगा 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, खगोलीय इकाई, 50 खगोलीय इकाई तक इसका पूरा क्षेत्र का विस्तार है। तो कुइपर बेल्ट का विस्तार है 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी 50 खगोलीय इकाई तक। और एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, 15 करोड़ किलोमीटर। सिर्फ 15 करोड़ बोलने से नहीं चलेगा, 15 करोड़ किलोमीटर। यानी सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को ही हम खगोलीय इकाई बोलते हैं। ठीक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अच्छे से ध्यान में रखना है इसको। ठीक, तो तुमसे प्रश्न जब पूछा जाएगा कि बताओ प्लूटो यानी यम कहाँ है, तो क्या बोलोगे, कुइपर बेल्ट में। ठीक है, याद रखना कहाँ पर स्थित है, कुइपर बेल्ट में। ठीक, और
इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांस नेपच्यूनियन रीजन। क्या बोलते हैं? ट्रांस नेपच्यूनियन रीजन। ठीक, और ये बना किसका है? अगर तुमसे पूछा जाए कि ये इसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ पाया जाता है यहाँ पर, तो जो छोटे मोटे जो बौने ग्रह हैं, ठीक, वो सब यहीं मिलते हैं। ठीक, और ये पूरा बर्फीला है। क्या है? बर्फीला, बर्फीला क्षेत्र। यानी यहाँ पर तुमको क्या मिलेंगे? ये बर्फ के टुकड़े मिलेंगे ऐसे। अब ये पूरा ऐसा फैला हुआ है पूरा, यानी इसको अगर दिखाना चाहूँ मैं तो मान लो ये हमारा सूर्य है, ठीक, तो ये मान लो तुम्हारा नेपच्यून है, इसको नेपच्यून मान लो, तो ये हो गया तुम्हारा नेपच्यून तक का पूरा खत्म, और उसके बाद का ये जो पूरा रीजन है ये पूरा सा, और ये क्या है? बर्फ है। ठीक है, बर्फ के टुकड़े, छोटे बड़े टुकड़े। ठीक, और यहीं पर ही ऐसे डॉर्फ प्लेनेट या बौने ग्रह पाए जाते हैं। याद है? तो इसी को नाम, इस क्षेत्र को ही नाम, ये पूरा से चारों तरफ ऐसा, यानी ये जो मैं बना रहा हूँ बर्फ के क्षेत्र है ना, ठीक, ये चारों तरफ से ऐसा घिरा हुआ है हमारा सौर मंडल पूरा ऐसा ऐसा। ठीक, ये कुइपर बेल्ट से, यानी हमारा सौर मंडल किससे घिरा हुआ है? कुइपर बेल्ट से। आगे समझ में? और इसी कुइपर बेल्ट क्षेत्र में ही ये बौना ग्रह पाया जाता है जिसका नाम है वरुण, वरुण बोलता, प्लूटो। और भी ग्रह हैं, है ना, एक ग्रह और खोजा गया था 2005 में, आइरिस, एक बौना ग्रह है, और भी बौने ग्रह हैं। आइरिस करके एक ग्रह खोजा गया था, वो भी कहाँ मिलेगा? तो बौने ग्रह कहाँ मिलेंगे? इसी कुइपर बेल्ट में मिलते हैं। आगे समझ में? इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो प्लूटो का लोकेशन क्लियर हो गया? कहाँ मिलेगा प्लूटो? कुइपर बेल्ट में। और कुइपर बेल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? नेपच्यून के बाद से। ठीक, कहाँ तक इसका विस्तार है? 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक, वहाँ तक इसका विस्तार है। तो प्लूटो का लोकेशन जान गए कि नहीं जाने? है ना, अगर पहले के हिसाब से पढ़ते तो 90 नंबर में है। ठीक, पर अब ये बौना ग्रह है। अच्छे से याद रखें, कौन सा ग्रह के नाम से जानते हैं? बौना ग्रह। क्लियर है? तो प्लूटो का लोकेशन सबको क्लियर हो गया है। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हमने यहाँ पर दो बेल्ट देखे। ठीक, एक है एस्टेरॉइड बेल्ट और एक है कुइपर बेल्ट। ठीक, और यहीं पर तुम्हारा पाया जाता है कौन? यम। कौन पाया जाता है? जी, बना किसका है अगर पूछेंगे तो किसका बना? ये पूरे बर्फ से बना है। बर्फ के टुकड़े हैं, कुछ पथरीले मटेरियल हैं, रॉकी मटेरियल बोल सकते हो उसको। ठीक है, आइसी मटेरियल मतलब बर्फ। समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे बढ़े। अब इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, तो तुमसे पूछा जाएगा कि जो यम है, प्लूटो है, क्या है? तो बोलोगे बौना ग्रह। क्या है? बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट है। कहाँ मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा? तो क्या बोलोगे? कुइपर बेल्ट में। और ये कुइपर बेल्ट कहाँ है? तो बोलोगे, ठीक है, कहाँ तक है इसका विस्तार? 50। याद रखना, 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक इसका विस्तार है। तो हमको सौर मंडल के बाहर जितने भी ड्वार्फ प्लैनेट मिलेंगे यही मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे चलें। अब इसका जो डिस्टेंस है, यानी सूर्य से दूरी कितनी है, अगर ये देखा जाए तो इसका सूर्य से डिस्टेंस यानी सूर्य से दूरी कितनी है, तो याद रखना बढ़ते क्रम के अनुसार अगर हम प्लूटो और इसके बीच की दूरी देखें तो यह है 5.9 बिलियन किलोमीटर। कितना? 5.9 बिलियन किलोमीटर, यानी 5 अरब 90 करोड़। ठीक है, देखो 5 अरब और 90 करोड़ किलोमीटर। और अगर इसको मोटा मोटा लोगे तो लगभग में याद कर लो तो लगभग 6 अरब यानी 6 बिलियन, 6 अरब किलोमीटर। मोटा मोटा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? और या तो ये बोलो एग्जैक्ट वाला 5.9, इतना दूर है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि जो प्लूटो है, ठीक, इसका जो अक्षीय झुकाव है, क्या चीज? अक्षीय झुकाव। ठीक, एक्सियल टिल्टेड कितना है ये? कितना ये झुका हुआ है अपने अक्ष पर। ठीक, तो ये जो प्लूटो ग्रह है, ठीक, ये कितना झुका हुआ है?
कितना झुका हुआ है? 57 डिग्री। सोचो 57 डिग्री इसका झुकाव है। ठीक, झुका हुआ ग्रह ये भी। एक जन और बहुत झुका हुआ था, वो तो एकदम लेटा हुआ ग्रह के नाम है। कौन है वो? अरुण। ठीक है। हाँ, एक पिक्चर था, उसका डायलॉग था, किसी को याद है क्या? क्या डायलॉग मारता है? अभी अभी आई थी पिक्चर, बताओ। एक पिक्चर में डायलॉग मारता ना, अल्लू अर्जुन यार, पुष्पाराव। क्या बोलता है? झुकेगा नहीं साला। इसके लिए फिट नहीं बैठेगा वो, इसके लिए और किसके लिए? अरुण के लिए। ये दोनों झुके चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो याद रखना अक्षीय झुकाव प्लूटो का कितना है? 57 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी झुका हुआ ग्रह है। ठीक है, और ये भी जब घूर्णन करता है, अपने अक्ष पर घूमता है, तो बिल्कुल जैसे वो लुढ़कता हुआ बॉल लगभग दिखता है। कौन? अरुण। यूरेनस जो है अपने झुकाव के कारण लुढ़कता हुआ दिखता है, तो लगभग वैसे ही ये लगता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं गति के ऊपर। ठीक, तो प्लूटो जो है कैसी गति करता है? दो प्रकार की गति हम देखते हैं। तो एक देखेंगे घूर्णन गति, ठीक, रोटेशन, और एक देखेंगे परिक्रमण गति यानी रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो घूर्णन गति यानी अपने अक्ष पर ये एक चक्कर, कितना? ये एक चक्कर कितने देर में लगा लेता है। ठीक है, तो ये अपने अक्ष पर जो एक चक्कर लगाता है उसमें लगता है इसको 153 घंटा। कितना? 153 घंटा इसका क्या है? ये घूर्णन काल है। ये क्या है? यानी एक घूर्णन में लगने वाला समय है। 24 घंटे में हमारी पृथ्वी एक घूर्णन करती है। और यहां पर देख रहे हो प्लूटो का घूर्णन कितना है? 153 घंटे। ठीक, समझ में आ रहा है? हमारा दिन रात 24 घंटे का होता है, तो यहाँ कितने में होगा? 24 से भाग दे दोगे ना, तो इसमें कितने दिन में एक चक्कर लग रहा है अपने अक्ष पर पता चल जाएगा। लगभग 6 दिन होता है। ठीक है, परिक्रमण देखते हैं। परिक्रमण मतलब होता है कि ये सूर्य है और सूर्य के जो चारों ओर, अरे यार कैसे बन गए, सूर्य के चारों ओर ये जो चक्कर लगा रहा है, ये कितने देर में लगा लेता है? कितने दिन में लगा लेता है? तो ये तो सबसे ज़्यादा दूर स्थित ग्रह है, ये बौना ग्रह है। को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग जाता है? 248 वर्ष। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? 2 का पहाड़ा पढ़ लो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 2 से गुणा करते जाओ तो तुमको याद हो जाएगा प्लूटो का परिक्रमण काल। तो प्लूटो का परिक्रमण काल कितना है? 248 वर्ष। ठीक, पृथ्वी का कितना है? 365 दिन। अब देख लो बेटा, इतने साल तो हम जिंदा ही नहीं रहते। 248 वर्ष मतलब 1 साल के भी नहीं हो पाएंगे हम तो प्लूटो में। हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलो अब जब हम परिक्रमण की बात कर रहे हैं तो ये इसकी क्या है? कक्षा है। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये जो क्या है? इसकी परिक्रमा पथ है, या इसको बोलते हैं इसका ऑर्बिट है, या ये प्लूटो की कक्षा है। ठीक, जो प्लूटो की कक्षा का भी एक खास बात यह है कि लगभग जो बाकी 8 ग्रह हैं वो लगभग वृत्ताकार सर्कुलर जो पथ है उसमें वो क्या कर रहे हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और जो प्लूटो है इसकी जो कक्षा है, ठीक है, ये कैसी है? ओवल शेप यानी अंडाकार। कैसी है? अंडाकार। कैसी है? अंडाकार परिक्रमा पथ है इसका। ठीक है, ओवल शेप। क्या है? ओवल शेप। ठीक, समझ में आ रहा है? इसको हम एलिप्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल। एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसका ऑर्बिट कैसा है? एलिप्टिकल है यानी अंडाकार है। ठीक है, यानी एक समय ऐसा आएगा कि ये सूर्य के करीब होगा और एक समय ऐसा रहेगा जब सूर्य से बहुत दूरी पर होगा, है ना। तो कोई भी ग्रह जब सूर्य के करीब स्थित आ जाता है उस स्थिति को क्या बोलते हैं? मैं बताया था, पेरिहिलियन। क्या बोलते हैं? पेरिहिलियन। ठीक, उपसौर। हिंदी में क्या बोलोगे?
उपसौर, और जब दूर होगा तब क्या बोलते हैं, एपीहीलियन। क्या बोलते हैं, एपीहीलियन, यानी अपसौर। ठीक है, तो प्लूटो का जो कक्षा है विशेष कर याद रखना अंडाकार है, ओवल शेप्ड है या एलिप्टिकल ऑर्बिट है इसका। ठीक, इसकी कक्षा के बारे में ये पॉइंट अच्छे से याद रखोगे। और दूसरा पॉइंट और क्या है इसके कक्षा के बारे में, ये तो गया पहला पॉइंट कि इसका कक्षा कैसा है, अंडाकार है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे कि इसकी जो कक्षा है, जैसे मान लो सूर्य के चारों ओर जो 8 ग्रह हैं, ठीक है, ऐसा सर्कुलर मोशन में मस्त चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, अब इसका जो कक्षा है थोड़ा सा कोण में 17 डिग्री इसका कोण का झुकाव में है ये, यानी इसको कैसा दिखाऊं तुमको, मान लो ये सूर्य है, ठीक है, और ये बाकी ग्रहों की कक्षा से चारों ओर ऐसा गोल घूमेगा, तो इसकी कक्षा ऐसा होगा 17 डिग्री लगभग। ठीक है, यानी ये प्लूटो है तो ये ऐसा घूम रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बाकी ग्रहों की कक्षा ये है, ये इसके साथ ही कितना डिग्री बना रहा है, 17 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इसका जो कक्षीय तल है बाकी ग्रहों का और जो प्लूटो का कक्षीय तल है, दोनों के बीच का कितना कोण है, 17 डिग्री का कोण है, याद रखना। समझ में आ गया। ठीक, इस बात को ध्यान रखना, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक, तो प्लूटो जो है 248 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। ठीक, इसका जो कक्षा है कैसा है, अंडाकार है। ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और इसकी जो कक्षा है अन्य ग्रहों की जो कक्षा जो कक्षीय तल है उसके अनुसार ये कितना अंश का कोण बनाता है, 17 डिग्री, यानी सब ऐसा सीधा घूम रहे तो ये ऐसा घूम रहा है। आगे समझ में। ठीक, आगे चलें तो ये हो गया इसका तुम्हारा 2 प्रकार की गति, एक हो गया घूर्णन गति यानी रोटेशन, और एक हो गया परिक्रमण गति यानी रिवॉल्यूशन। क्लियर है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे इसका वातावरण। ठीक है, एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो घूर्णन है, घूर्णन की दिशा क्या, ये मैं बताना भूल गया। घूर्णन तो 153 घंटे में कर रहा है, घूर्णन की जो दिशा है, इसकी दिशा। ठीक है, यहाँ पर एक खास बात ये है कि जैसे हमने देखा था कि जो शुक्र है और एक ग्रह और है, क्या नाम है, अरुण। शुक्र और वीनस और यूरेनस, ये दोनों ग्रह जो हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या करते हैं, अक्षीय गति करते हैं, घूर्णन करते हैं। तीसरा नाम इसको याद कर लेना, किसको, प्लूटो को, यम को। यानी प्लूटो भी पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या करता है, घूर्णन गति करता है, गति नहीं घूर्णन गति बोलोगे। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का खगोलीय पिंड है हमारे सौर मंडल के पास, जिसका घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है। पर याद रखना ये बौना ग्रह है, इस बात को भूलना नहीं। ठीक है, पढ़ रहे हैं ग्रह टाइप का, पर है कैसा, बौना ग्रह। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो वायुमंडल है तो ये गैसी, यहाँ पर पूरे बर्फीले चट्टान, बर्फ ही बर्फ है, पहाड़ वहाड़ सब बर्फ का ही है। ठीक है, बहुत ठंडा है। ठीक, तो इसका जो वातावरण है, इसके चारों ओर जो वायुमंडल है बहुत पतला वायुमंडल है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो प्लूटो का जो वायुमंडल है कैसा है, पतला है। तो अब देखेंगे इसका वायुमंडल, एटमॉस्फियर, इसी को क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फियर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर। तो प्लूटो के चारों ओर का जो वायुमंडल है, ठीक है, वो बहुत पतला है। कैसा वायुमंडल है, पतला वायुमंडल है, याद रखना, थीन है। ठीक, थीन एटमॉस्फियर है, यानी पतला। ठीक है, हमारे यहाँ पृथ्वी का वायुमंडल थोड़ा इससे ठीक है। ठीक है, तो जो प्लूटो है इसका वायुमंडल पतला है। ठीक, और इसका अगर तापमान देखिए, औसत तापमान, कौन सा तापमान, औसत तापमान, तो यहाँ का औसत तापमान है -232 डिग्री सेल्सियस। कितना है, -232 डिग्री सेल्सियस। अच्छा खासा ठंडा ग्रह है ना, नहीं है। अगर 9 ग्रह होते तो सबसे ठंडा ग्रह कौन होता, प्लूटो होता, पर बेचारे को तो भगा दिए। तो अब सबसे ठंडा ग्रह कौन है सौरमंडल का, अरुण है। ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया इसके वायुमंडल के बारे में। अब देखेंगे इसके उपग्रह, क्या चीज, उपग्रह। तो
इसके कितने उपग्रह हैं? कितने उपग्रह हैं? अभी ज्ञात जो हैं इसके 5 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 5, यानी प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 5। ठीक, इसमें से एक नाम याद रखना, शेरॉन। शेरॉन कौन सा उपग्रह? शेरॉन। ठीक है, ये प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है कौन? शेरॉन। ठीक, शेरॉन, निक्स, हाइड्रा, स्टाइक्स, ऐसे 5 उसके उपग्रह हैं। उसमें से शेरॉन को कम से कम याद रखना क्योंकि यही सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्लूटो के उपग्रह। तो कितने उपग्रह हैं? 5। ठीक, तुम्हारे बुक में क्योंकि इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, बुक में सिर्फ ये दिया है कि उसको बाहर क्यों किया गया। ठीक है, पर अभी हम प्लूटो के बारे में देख रहे हैं, तो इतना तुमको पता होना चाहिए कम से कम प्लूटो के बारे में। ठीक, अब है कि क्या कोई स्पेस क्राफ्ट यहाँ इसका अध्ययन करने के लिए क्या मनुष्य ने कोई स्पेस क्राफ्ट वहाँ छोड़ा है? तो जाओ भैया प्लूटो को देख के आओ, तो छोड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया कि हमने एक स्पेस क्राफ्ट, ठीक, छोड़ा था। और हमने मतलब नासा ने, अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा, अमेरिका की है, याद रखना। ठीक है, और इसने एक स्पेस क्राफ्ट छोड़ा था 2006 में। कब? 2006 में इसको लॉन्च किया गया था। स्पेस क्राफ्ट का नाम था न्यू होराइजन। न्यू होराइजन, क्या नाम है? न्यू होराइजन। ठीक, ये स्पेस क्राफ्ट है, ये छोड़ा गया 2006 में और ये पहुंचा कब? 2015 में। कहाँ पहुंच गया? प्लूटो के पास। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या था? इस न्यू होराइजन को हमने क्यों छोड़ा? कि हम ये जानना चाहते थे कि ये जो प्लूटो है, ठीक है, प्लूटो के बारे में हमको अध्ययन करना था। पहली बात तो किसके बारे में अध्ययन करना था? प्लूटो के बारे में और ज़्यादा जानकारी उठाना था। ठीक है, इसके अलावा जो प्लूटो जहाँ पर स्थित है, जिसको हम बोलते हैं कुइपर बेल्ट, क्या बोलते हैं? कुइपर बेल्ट, इसके बारे में हमको जानकारी जुटाना था। इसके अलावा जो प्लूटो के सैटेलाइट हैं, प्राकृतिक उपग्रह, इसके बारे में भी हमको जानकारी जुटाना था। तो इस उद्देश्य से, यानी प्लूटो के उपग्रह और प्लूटो जिस क्षेत्र में स्थित है कुइपर बेल्ट, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने के लिए नासा ने 2006 में कौन सा उपग्रह छोड़ा? न्यू होराइजन। ठीक है, याद रखना। ठीक, और इससे हमको प्लूटो के फिर नए नए तस्वीर भी प्राप्त हुए, लेटेस्ट तस्वीर। आज जो हम तस्वीर देखते हैं इसी सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरें हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक, अंतरिक्ष में प्लूटो के बारे में जानने के लिए किया गया मानवीय प्रयास। देखो, मनुष्य आज तकनीक के बदौलत, साइंस के बदौलत हम इन पूरे ग्रहों के आसपास क्या भेज रहे हैं? स्पेस क्राफ्ट भेज रहे हैं। और कुछ ग्रहों में तो हम तैयार हैं कि अब वहाँ पर क्या भेज दें? मानव को भी भेज दें। समझ में आ रहा है? हम चाह रहे हैं कि देखो, चंद्रमा में तो मानव को उतार चुके हैं, अब वो भी दिन दूर नहीं है जब मंगल ग्रह में भी मानव उतर जाएगा। तो ये सब लगातार खगोल वैज्ञानिक लोग देश और दुनिया के ये लगातार प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, तो हमको ये सब नॉलेज के बारे में जानकारी होना चाहिए, ये अपडेट तुमको रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी तुम नोट कर लो, न्यू होराइजन। ठीक,